ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए मिलकर सुबह की शुरुआत करते हैं श्री साईं चरणों में अपना मस्तक रखकर, बाबा के श्री चरणों को स्पर्श करके एक नए दिन की शुरुआत करते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। साईनाथ की असीम कृपा से सदा स्वस्थ रहो, खुश रहो और आपके जीवन में आने वाला हर पल बहुत सारी खुशियों को साथ लेकर आए। मेरी बाबा के श्री चरणों में आप सभी के लिए यही प्रार्थना है। अपने बाबा से प्रार्थना करनी चाहिए, अपने साईं से कहना है कि देवा बाबा, मुझ में इतनी समझ कहाँ कि मैं आपकी सृष्टि में आपकी योजनाओं को, आपकी लीलाओं को समझ सकूं। मुझ में सामर्थ्य नहीं है साईं। मैं तो आपका एक नासमझ नादान बालक हूँ। बस आपका नाम लेना ही मुझे सहज लगता है। आपके नाम को लेना ही मेरे लिए मेरा जीवन है। इसलिए हर परिस्थिति में मैं आपका बना रहूं, आपका नाम स्मरण करता रहूं। इसके लिए भी मुझे आपकी कृपा की आवश्यकता है, क्योंकि बिना आपकी कृपा के तो आपका नाम लेना भी संभव नहीं है। क्योंकि जब हम कई बार नाम स्मरण करते हैं तो हमारा मन भटक जाता है। कभी कोई दूसरे ख्याल मन में आ जाते हैं, कभी कोई दूसरे ख्याल मन में आ जाते हैं। हम चाहते हैं कि हम भगवान की भक्ति में रम जाएं, लेकिन ये ख्याल हमें वहाँ से भी भटका देते हैं। इसलिए अगर हम पर हमारे भगवान का आशीर्वाद होगा तो हमें ये ख्याल नहीं सताएंगे। इसीलिए हमें अपने प्रभु, अपने बाबा से प्रार्थना करनी है कि प्रभु, जब भी मैं आपके नाम स्मरण में बैठूं तो मेरा ध्यान सिर्फ़ और सिर्फ आपके चरणों पर ही लगा रहे। मैं हमेशा आपका ध्यान करती रहूं या फिर करता रहूं। मेरा ध्यान हमेशा आपके श्री चरण कमलों में रखा रहे। वही मेरा जीवन हो, वही मेरी भूख, वही मेरी प्यास हो। तो आइए मिलकर अब बाबा की लीला सुन लेते हैं। ओम साई राम अन्नू दी। ओम साई राम। साईं दीदार फैमिली। बाबा हमेशा आप पे कृपा करे, रहम नज़र करे, दया करे अन्नू दी। आपकी माता पिता को, आपके परिवार को हमेशा बाबा रहम नज़र करे, हमेशा कृपा करे, हमेशा आशीर्वाद करे। हमारे साईं दीदार फैमिली को भी आशीर्वाद करे, रहम नज़र करे, कृपा करे बाबा। सबकी प्रार्थना सुनना साईनाथ, सबको रहम नज़र करना बाबा। हमें सदा अपने श्री चरण में ही शरण देना बाबा। भूल चूक हो जाए तो हमें क्षमा करना साईनाथ। हे बाबा, आपके सिवा हमारा है ही कौन साईनाथ। हम पे रहम नज़र करना, दया करना, कृपा करे बाबा। मेरा नाम मनीता गोप है, मैं झारखंड से बोल रही हूँ। मेरे तरफ से आज सभी को हैप्पी वुमेंस डे। मेरी लीला ऐसे ही कि जनवरी 21 को मेरा बर्थडे था। तो वो लीला ऐसी थी कि मैं अभी हुआ 2 साल हो गया, मैं झारखंड में रह रही हूँ। पहले मैं उड़ीसा में रहती थी, तो वहाँ पे घर के पास में ही साईं बाबा का मंदिर है। जब भी जिस साल भी मेरा बर्थडे आता था तो मैं घर के सामने वाले साईं बाबा मंदिर में ही चले जाती थी। पर झारखंड से उड़ीसा यहाँ से एक दिन लग ही जाता है, तो वैसे तो हो नहीं पाया पॉसिबल। मैं झारखंड में थी तो मुझे यहाँ पे इतना, ये छोटा सा एरिया है तो यहाँ पे साईं बाबा का मंदिर यहाँ आसपास में नहीं है। यहाँ से 2-3 घंटा का रास्ता है, वहाँ पे बाबा का मंदिर है। मैंने गूगल में सर्च किया तो आया, तो मैंने देखा कि हाँ, यहाँ से 2 किलोमीटर में बाबा का, 2 घंटे के रास्ते में बाबा का मंदिर है। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं नेक्स्ट ईयर तो मैं जा नहीं पाई, क्योंकि मुझे कुछ पता नहीं था। तो मैंने इतना कुछ जान भी नहीं पाई और मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट भी नहीं की। तो मैंने घर में ही पूजा पाठ कर ली, बाबा को याद कर ली, नाम जाप कर ली। तो पर इस साल मुझे फ़ील हुआ कि नहीं, मुझे बाबा के साथ ही सेलिब्रेशन करना है, मंदिर जाना है, बाबा का दर्शन करना है। तो मैं फिर सोच ली कि बाबा, इस साल मैं जैसे करके भी जाऊंगी आपके पास। तो 21 को मेरा बर्थडे था। 20 को मैंने प्रार्थना की कि बाबा, अ, मैं यहाँ से, आप यहाँ से तो 1-2 घंटा का रास्ता है। तो मैंने कहा कि बाबा, मुझे
पता भी नहीं था कहाँ पे मंदिर है, कहाँ है, कहाँ पे है। वैसे तो मैं जाती बहुत बार हूँ वो जगह, पर मुझे इतना पता नहीं था कि कहाँ है, कौन सा जगह में, किधर है, मुझे नहीं पता था। तो वो पहली बार था जो मैंने बाबा को वैसे ढूंढते हुए जाऊंगी, मैंने ऐसे डिसाइड किया। तो फिर मैंने सोचा कि बाबा, मैं आपको ढूंढते हुए जाऊंगी, कहाँ पे है मुझे पता नहीं है, बस आप मेरे साथ रहना और मैं जैसे करके भी आपके वहाँ पहुँच जाऊँ, बस मैंने इतना प्रार्थना किया। और बाबा, आपको जो भी खाने का मन है मेरे बर्थडे के दिन में, वो जैसे करके भी मैं आपके पास पहुँचा दूँ। आपको जो भी खाने का मन है, जो भी आपकी इच्छा हो, वो आपके पास पहुँच जाएगी, मेरे थ्रू आपके वहाँ पहुँचेगी। मैंने बस इतना प्रार्थना किया। और फिर मैं 21 को दूसरे दिन सुबह 8 बजे ट्रेन में गांव से निकल गई, थोड़े 2 घंटे की ट्रेन में। तो मैं गई, मैं और मेरी सिस्टर थी, तो हम लोग दोनों चले गए। फिर मैंने गूगल में सर्च ऐसे देखा कि कहाँ पे है, कौन सा एरिया में, बस नाम पता करके मैंने चल दी। मैं फिर निकली वहाँ से, फिर चलते 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 ढूंढते 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 कुछ कुछ मेरे भाई ने भी मुझे कह दिया था कि वो जगह में ऐसे जाना वहाँ पे है बोल के। तो मैं ठीक है। तो फिर मैं 2 घंटे के बाद ट्रेन से उतरी, फिर वहाँ पहुँची, ऑटो ली। फिर मैं कुछ ही दूर में उतर गई, फिर मुझे याद आया कि यही रास्ता तो बताया गया है, मैं इसी रास्ते पे ही सीधा 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 चली गई। फिर देखा कि मेरे लेफ़्ट साइड में एक नीम का पेड़ है और वहाँ पे पहले तो शनिदेव जी का मंदिर है, फिर साइड में बाबा का मंदिर है। मैं देख के बहुत खुश हो गई कि वाह, मैं पहुँच गई लास्ट में आपको खोजते खोजते बाबा। और मैं बहुत खुश हुई। फिर वहाँ पे आसपास में ना फूल की दुकान थी, ना कुछ भी नहीं था। तो वहाँ जो बाबा की सेवा करते हैं उन्होंने मुझे कहा कि वहाँ से थोड़ी दूर में चले जाओ, वहाँ पे फूल का दुकान है, आप ले लीजिए फूल वहाँ से। तो ठीक है कहा मैंने। फिर बाबा को वहाँ पे मैंने प्रणाम किया और बाबा मैं आ रही हूँ फूल लेके, क्योंकि आज बर्थडे है, मुझे आपको फूल देना है और वो भी रोज़। तो फिर मैंने वहाँ से ऑटो पकड़ा, थोड़े ही दूर में 3-4 किलोमीटर दूर में मंदिर था। तो फिर मैंने वहाँ से गेंदा के 2 माला ले लिए और 2 गुलाब के फूल ले लिए रेड कलर के। तो फिर हम लोग थोड़े ही दूर चलते चलते कहा हमने कि थोड़े ही दूर में हम लोग ऑटो ले लेंगे मंदिर के लिए, थोड़ा चलो। फिर मेरी सिस्टर ने कहा कि देखो साइड में एक दुकान है, हम लोग यहाँ से सन पापड़ी ले लेते हैं। तो उसने उसने वैसे कहा। तो मैंने कहा ठीक है चलो तब सन पापड़ी ले लेते हैं। तो फिर हम लोग वहाँ से गए, सन पापड़ी का एक डिब्बा ले लिया, सन पापड़ी लिए और ऑटो पकड़े, आ गए मंदिर। फिर जो बाबा की सेवा करते उन्होंने कहा आपको जैसे ठीक लगता है आप बाबा को वैसे माला पहनाइए, फूल लगाइए, दीप अगरबत्ती जलाइए बोले। और वो फिर अपने थोड़ा सा साइड में उनका घर था, तो बोले आपको जैसे करना है करिए, मैं आ रहा हूँ थोड़ा सा, कह के वो चले गए। तो फिर मैं और मेरी दीदी हम गए। फिर गेंदा फूल के वहाँ से बाबा को उनके हर एक जगह में बाबा को एक एक फूल करके चढ़ाए। गुलाब का फूल दिया, सन पपड़ी का डिब्बा मैंने खोला नहीं, उसका ढक्कन मैंने वैसे ही रख दिया उसको। फिर वो वैसे रख दिया। फिर बाबा का साईं बाबनी पढ़ी, फिर 11 भजन बोली। फिर मैं बाबा से प्रार्थना की, सबके लिए प्रार्थना की, मेरे साईं दीदार फैमिली, मेरे अन्नू दी, मेरे परिवार, सब के लिए मैंने प्रार्थना की। फिर मैं बैठे बैठे प्रार्थना की। फिर मैंने बाबा से कहा बाबा मैं आपके लिए तो सन और कुछ नहीं ले पाई, और मैं आपके लिए सन पापड़ी ही लेके आई हूँ। क्या यही आपकी इच्छा थी कि आप सन पापड़ी आपको पसंद था, मेरे थ्रू आपको सन पापड़ी चाहिए था? मैंने आपको प्रे किया था कि जो भी आपको अच्छा लगे आप मेरे द्वारा ले लीजिएगा, आपको जो पसंद है
वो लीजिएगा, मेरे बर्थडे में स्पेशल आपको जो चाहिए, ऐसे मैंने उनसे कहा। तो मैं सन पापड़ी मुझे मिली, मैं सन पापड़ी खरीद ली आपके लिए। तो फिर बहुत देरी मैंने बाबा से प्रार्थना की, नाम जाप की। फिर मैं थोड़ी देर में मैं बैठे बैठे बाबा को फिर मैंने सन पापड़ी उनको ढक्कन पे जाके खोल के ऐसे साइड में रख दी। फिर बैठ गई, बाबा आप ग्रहण करें। अगर आपको सन पापड़ी अच्छा लगा तो एक गेंदा का फूल नीचे गिर जाएगा, मैंने बस इतना कहा। और मैं बैठे 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 बाबा को देखती रही। बाबा आपको सन पापड़ी अच्छा लगे तो एक गेंदा का फूल नीचे गिर जाएगा। मैंने इतना कह के मैं 1 घंटा पूरा इंतज़ार की। मेरी बहन बोल रही है कि चलो टाइम हो गया है, बहुत देरी भी हो गया, फिर अभी और एक ट्रेन आएगा, फिर हम लोग को पकड़ना है, फिर वहाँ से चले जाएंगे। तो फिर मैंने कहा बस थोड़ा सा करते करते फिर बाबा को मैंने प्रार्थना की, बाबा मैं इतने दूर से आई, मैंने आपको कल भी कहा था कि जो भी आपको पसंद होगा आप मेरे थ्रू जो भी चाहिए होगा आप ले लीजिएगा, मैं जैसे करके भी आपके वहाँ पहुँचाऊँगी। आप सन पापड़ी आपको पसंद थे क्या? आपको चाहिए थे क्या बाबा? जो अगर आपको पसंद आई ये तो एक गेंदा का फूल नीचे गिर जाए। मैंने ऐसे कह के बस बैठे रहे। मैं बहुत देर इंतज़ार की, बहुत मैं रोने भी लग गई कि बाबा 1 घंटा हो गया, मेरे जाने का वक्त भी हो गया, आप आप आपको पसंद नहीं आई क्या? आपको ये नहीं चाहिए थे क्या? मेरे मन ही मन मैंने बहुत क्वेश्चन किया। फिर अब क्या करूँ, आपको पसंद नहीं था, मैंने तो मेरे मन में जो आया वो मैं लेके आ गई। अब क्या करूँ? बताइए ना आपको क्या चाहिए, क्या पसंद है? बस मैं ऐसे ही बोलती रही। फिर क्या आपको पसंद नहीं आई क्या? पर मैं क्या चाहिए था बाबा आपको? बस ऐसे ही बोलते मैं, पर मुझे तो सन पापड़ी ही ठीक लगी, मेरे द्वारा सन पापड़ी ही आ गई। मेरी बहन बोली सन पापड़ी ले लेते तो हम लोग तो, मुझे लगा आपको पसंद है तो फिर आप ग्रहण कर लीजिए बाबा। ऐसे करके मैंने बैठा बहुत देर बैठी, फिर देखा जो बाबा को शायद पसंद नहीं आया। फिर मैंने ऐसे सोचते सोचते वहाँ से उठ गई। फिर मैंने सोचा अरे मैंने तो बाबा को खिलाया ही नहीं है सन पापड़ी, बस डिब्बा को ढक्कन हटा के नहीं उनके पास रख दी हूँ। फिर मैंने गई, उठी, फिर उनको सन पापड़ी का एक टुकड़ा उनको खिलाया, फिर थाल में कुछ रख दी, फिर दक्षिणा रखी, बाबा को प्रणाम की। फिर ठीक है चलिए आपको जैसे मर्जी, अगर पसंद नहीं आई तो कोई बात नहीं। मैंने ऐसे बस मन ही मन सोचा कि कोई बात नहीं, पर मैं इधर बहुत दुखी हो रही हूँ, मुझे हर्ट हो रहा है मुझे कि बाबा क्यों फूल नहीं गिराए, क्यों नहीं गिरा, ऐसे सोच रही हूँ। फिर भी मेरे मन में था कि चलो बाबा की जैसी इच्छा, अगर उनको पसंद नहीं आई तो कोई बात नहीं, आपको जो भी इच्छा होगी तो मैं वो घर में आपको ले दूँगी, ठीक है? ऐसे करके जो भी इच्छा होगी तो घर में आप मुझे बोल दीजिएगा, आपकी जैसे भी इच्छा हो मेरे मन में आ जाएगी, मैं आपको भोग लगा दूँगी। ऐसे सोच के मैं वहाँ से उनको प्रसाद खिला के वो डब्बा, सन पापड़ी का डब्बा बंद करके अपने बैग में डाल के पीछे कदम ले के आ रही थी। बस लास्ट जो गेट है बाबा का, मैं थोड़ा पीछे आके साइड हो गई, जस्ट मुझे चप्पल पहन के ऑटो पकड़ के निकलना ही था। पर मैं थोड़ी देर वहीं पे कुछ देरी खड़ी होके बस बाबा को निहारते रही। बाबा मैंने आपको आप तो 1 घंटा हो गया, आपको शायद आपने फूल ही नहीं दिया, आपको शायद पसंद ही नहीं आया। ऐसे में कोई बात नहीं, ठीक है, ऐसा होता है, आपको पसंद है तो घर में जो भी होगा मुझसे बन पड़ेगा, मैं आपको वो खिलाऊंगी। ऐसे कहा जस्ट मैं, पर पता नहीं अभी ये बात मेरे मन में कब तक चलेगी कि मैंने जो बोला बाबा सुनने नहीं, फूल गिराने, ये चीज़ मेरे माइंड में रहेगी। हाँ थोड़ा टाइम लगेगा पर ठीक हो जाए, ये सोचते सोचते पता नहीं अभी बस में मैं रोते रोते जाऊंगी, सोचते सोचते जाऊंगी कि क्या नहीं, मैं अपने मन ही मन में सोच रही हूँ और बाबा को हाथ जोड़ी हूँ और आँख से आंसू बह रहे हैं। फिर ठीक है कोई नहीं, जैसे आपकी इच्छा कर, ऐसे सोच के मैं बस एक माथा झुका के जस्ट टर्न हो के अपना चप्पल पहनने ही वाली थी कि एक गेंदा का फूल ठप से नीचे गिर गया और मैं दौड़ के गई और फूल को उठा ली और बाबा
आपने तो बहुत ही मुझे सब्र कर दिया बाबा, बहुत इंतज़ार कराया, पर कोई बात नहीं। आप मतलब ऐन वक्त में मैं और थोड़ा सा टर्न मार के निकल जाती तो पता नहीं देख पाती नहीं, लेकिन बाबा की वो मर्ज़ी थी कि मुझे इतना सब्र कराया बाबा ने, इतना सब्र कराया। पर मुझे बहुत अच्छा लगा, वो फूल गिरा और मैं दौड़ के गई लेके आई। आज भी वो फूल है मेरे पास, अभी भी है, मैं रखी हूँ। मैं बहुत खुश हो गई कि बाबा मतलब आपको सोनपापड़ी ही पसंद था, लेकिन आप मुझे परेशान कर रहे थे। फिर सोचने लगी कि हाँ, मैंने तो बाबा को खिलाया भी तो नहीं था, इतनी देर में बैठ के बस आपके पास रख दी, पर आपको खिलाया नहीं था। पर थोड़ी देर में खिला के जैसे मैं घर जाने के लिए निकल रही हूँ, तभी आप बोल दिया। हाँ, ये मेरी भी गलती है, मैंने भी आपको खिलाया नहीं, ये सोच कर मैंने क्षमा मांगी। और हाँ, बहुत खुश हो गई कि थैंक यू बाबा, आपको सोनपापड़ी अच्छा लगा, ये आपकी पसंद की थी। मैं बहुत खुशी से फूल उठाया और फिर मैं चली आई घर। मैं बहुत खुश थी उस दिन, बहुत अच्छा लगा मुझे। बाबा ने मुझ पर कृपा किया। जो मेरे बर्थडे के दिन उनको वो सोनपापड़ी चाहिए था और उन्हीं का पसंद था और उनको बहुत अच्छा लगा। फिर मैं वो लेके आई, मैं सबको, मेरे घर परिवार को सबको मैंने सोनपापड़ी बांट दी। तो बाबा की कृपा। थैंक यू अन्य दी, थैंक यू साईं दीदार परिवार, हमेशा हम सब पे कृपा करे, रहम नज़र करे। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। थैंक यू अन्नू दी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये एक कृपा ही है बाबा की जो हम पढ़ पाते हैं, तो बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमेशा ही ऐसे साईं कृपा से हर खुशी को प्राप्त करते रहो, हर जीवन में आपकी जो भी कठिनाई आए साईं नाम से वो दूर चली जाए, मेरी साईं चरणों में प्रार्थना है। तो आइए अब हम सभी लोग मिलकर आज की 11 वचनों का पाठ करते हैं, जिनमें कि बहुत शक्ति है। अगर सच्चे दिल से 11 वचन पढ़े जाएं तो बाबा हमें आशीर्वाद देने ज़रूर आते हैं। ठीक है, तो आइए मिलकर 11 वचनों का पाठ करते हैं और दिन की शुरुआत करते हैं। तो चलिए मिलकर पढ़ें साईं बाबा के 11 वचन। अगर किसी के पास बाबा की विभूति है तो अपने हाथ में ले लीजिएगा, बंद रखिएगा विभूति जब तक 11 वचन पढ़ रहे हैं। और उसके बाद या तो आपके पास, आपको कोई कष्ट है तो अगर आपके पास पानी का गिलास है उसमें उदी डाल दो, फिर बाबा के 11 वचन पढ़ने के बाद उस उदी जल को पी लो। ठीक है, साईं ने चाहा तो आपका हर कष्ट, हर दर्द आपसे दूर हो जाएगा। ओके, चलिए अब 11 वचनों का पाठ करते हैं। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरणा खा ली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज जी की जय। मेरे बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज की प्रार्थना को यहीं पर संपूर्ण करते हैं। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय रहे, मेरी बाबा के श्री चरणों में ये प्रार्थना है। साईं सदा सुखी रखे, आपको स्वस्थ रखे, मस्त रखे, साईं कृपा बरसती रहे आप पर, हम पर, सभी पर, मेरी बाबा से यही प्रार्थना है। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द, तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।